गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग फिर से कंप्यूटर क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसमें जानेंगे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सारा जितना भी फंडा था सारा हम लोग क्लियर कर दिए हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम लोग पूरे अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, वो भी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। जैसे CGL हम लोग देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ने से देखिए, कंप्यूटर मेमोरी आप लोग सब कोई परिचित हैं मेमोरी शब्द से। अगर आप लोग मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो डायरेक्ट मेमोरी पूछते हैं, स्टोरेज कितना है, कितना GB है, कितना रैम है, ठीक है, आप लोग यही सब पूछते हैं, या कितना कैमरा है। तो आज हम लोग का मुद्दा, आज हम लोग का मेन है कि मेमोरी का बात करना है। तो आप लोग पूछते हैं कि कितना GB रैम है फलाना मोबाइल में, इसमें कितना है, उसमें कितना है, स्टोरेज कितना है, ठीक है, इस तरीक़ा से आप लोग पूछते हैं। तो भाई ये मेमोरी है क्या? अब मेमोरी एक हम लोग के पास भी है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना मेमोरी और कंप्यूटर का मेमोरी से कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे पूरी तरह से। और कंप्यूटर से संबंधित जितना भी मेमोरी से यानी क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक चीज़ को यहाँ पर मिक्स किया गया है, यानी सब चीज़ को लिखा गया है, और ताकि हम लोग का ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस मेहनत करना ना पड़े। इसको थ्योरी यानी इसको पढ़ते साथ ही उसका क्वेश्चन भी निकल जाए जो आया हुआ है वो। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी कहने का मतलब देखिए, कंप्यूटर एक डब्बा है, ठीक है। कंप्यूटर एक डब्बा है, उसमें एक मेमोरी सिस्टम है। जो भी काम हम लोग करते हैं वो उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी होता है उसको स्टोर कर लेता है। जैसे हम लोग का माइंड, कुछ भी हम लोग करते हैं डे टू डे, जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग, या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कुछ भी लोगों से बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को माइंड में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। सब चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं, जितना भी गतिविधि होता है सारा चीज़ को हम लोग का ब्रेन याद कर लेता है। तो ठीक उसी तरह से जो कंप्यूटर है उसमें भी एक मेमोरी सिस्टम है। जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब चीज़ को वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक उसी अब ये दोनों हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया और हम ह्यूमन ब्रेन हो गया। कंप्यूटर मेमोरी और ह्यूमन ब्रेन का एक ही जैसे काम है, ठीक है। अब एक ही जैसा कहने का मतलब है कि देखिए, कभी कभी हम लोग ह्यूमन ब्रेन, कभी कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़, जैसे कुछ ऐसा चीज़ पढ़ लिए वो ज़िंदगी भर के लिए छप गया। अब 1 2 हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, एक क्लास में KG से पढ़ते आए हैं, तब हम लोग का 1 2 बस गए हम लोग का ब्रेन में। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग भूलते भी जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन का एक नेचर भी है कि कुछ चीज़ों को छोड़ते जाना। जैसे कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब कुछ नया चीज़ को सीखने के लिए पुराना चीज़ अपने आप निकल जाता है। तो सेम उसी तरह से जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो भी कुछ चीज़ों को, यानी उसका जब सिस्टम, यानी उस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कट जाता है, बिजली कट जाता है, तो यानी बिजली का जो सप्लाई होता है, अचानक अगर कंप्यूटर से सप्लाई को तोड़ दिया जाता है तो वहाँ से कुछ डाटा जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन में होता है उस तरह से हम लोग का कंप्यूटर में भी होता है। तो ज़्यादा मेमोरी में फंसना नहीं है। मेमोरी सिंपल क्या है, कंप्यूटर मेमोरी डाटा या प्रोग्राम, कंप्यूटर का जितना भी प्रोग्राम है सबको स्टोर करता है। अगर कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी ना रहे तो वो कुछ नहीं है, खाली डब्बा के समान रहेगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, जो भी करिएगा वो स्टोर होगा ही नहीं, शो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग मेमोरी सबसे परिचित हो गए हैं। मेनली मेमोरी आप लोग अपना माइंड को एग्जांपल में ले लीजिएगा कि ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर करेंगे हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी को। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी का कितना प्रकार है, क्या आकार का होता है, क्या प्रकार होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हम लोग का इंटरनल मेमोरी होता है और एक्सटर्नल मेमोरी होता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कहने का मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब प्राइमरी मेमोरी का भी कुछ प्रकार होता है। प्राइमरी मेमोरी का 2 प्रकार होता है। उसमें प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार होता है, वो पहला है रैम और दूसरा है रोम। अब रैम का भी 2 प्रकार होता है।
एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम होता है। और जो रोम होता है, रोम का भी 3-4 प्रकार होता है, ठीक है। तो हम लोग मेनली 3 प्रकार को देखेंगे जो कि अभी चल रहा है और बहुत ही फेमस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए रोम 3 प्रकार का है। पहला जो है हम लोग का प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिकल EEPROM होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हम लोग का ये 3 हो गया। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा मेमोरी है। इसके बाद रैम रोम देख लिए, रैम का प्रकार देख लिए और रोम का प्रकार देख लिए। उसके बाद जो भी मेमोरी आता है वो सारा चीज़ एक्सटर्नल मेमोरी होता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पेन ड्राइव, उसके बाद मेमोरी कार्ड, ये सब सारा हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी होता है। हम लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को देखेंगे, पूरा एकदम एक्यूरेट और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। और इससे में भी क्वेश्चन छूटेगा, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और जो भी अगर क्वेश्चन बाई चांस यहाँ से अगर मैच नहीं किया तो गारंटी है कि हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वहाँ से मैच करेगा ही। तो हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। एग्जाम्पल आप लोग को ह्यूमन ब्रेन बता दिए हैं अच्छी तरह से। अब टाइप ऑफ मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग का रैम है और रोम, ठीक है। अब रैम का 2 प्रकार है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम का भी 3 प्रकार है, पी रोम, इसको प्रोम बोलते हैं, ठीक है। प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ठीक है। ये हम लोग का प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन हो गया। अभी हम लोग का हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हार्ड डिस्क, CD, MT यानी मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक टेप और पेन ड्राइव ले लेते हैं, पेन ड्राइव। उसके बाद मेमोरी कार्ड होगा, मेमोरी कार्ड, ये सब है हम लोग का सारा। या फ्लॉपी डिस्क होगा, एक और ले लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क। तो ये हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी है। तो हम लोग सबसे पहले उठाएंगे प्राइमरी मेमोरी को, और प्राइमरी मेमोरी को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहाँ होता है? देखिए प्राइमरी मेमोरी होता कहाँ है भाई? आप लोग सब कोई सीखे होंगे, जाने होंगे, सुने होंगे। हम लोग का ब्रेन कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? ब्रेन अंदर है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग का जो प्राइमरी मेमोरी होता है CPU के अंदर होता है, मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसको भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से रहता है प्राइमरी मेमोरी और कहाँ फिट रहता है। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी का अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी तो एक हो गया, ठीक है, यानी हिंदी में प्राथमिक मेमोरी। और दूसरा हम लोग का प्राइमरी मेमोरी को ही बोलते हैं हम लोग आंतरिक मेमोरी, ठीक है। आंतरिक मेमोरी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो CPU के अंदर लगा हुआ रहता है, मदरबोर्ड में। अब प्राइमरी मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी में ये एक अस्थाई प्रकार का मेमोरी है। अस्थाई प्रकार कहने का मतलब है कि वोलेटाइल है, यानी परिवर्तनीय होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कटा, ठीक है, वहाँ का डाटा सारा चीज़ लॉस्ट हो जाता है, यानी सारा डाटा नष्ट हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी का नेचर ही यही है। और प्राइमरी मेमोरी का ऐसा कुछ खास बात नहीं है, खास तो सबसे खास यही है। तो एक बार हम लोग और देख लेते हैं, प्राइमरी मेमोरी को रिपीट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल कहने का मतलब कि परिवर्तनीय मेमोरी है। इसमें अगर बिजली कट गया तो इसका जितना भी डाटा होता है नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको अस्थाई मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी को 2 नामों से जाना जाता है, प्राथमिक मेमोरी और एक आंतरिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी CPU के अंदर होता है। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी इनमें से कहाँ होता है, तो CPU के अंदर होता है।
अब हम लोग ये देख लिए प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होता है, ठीक है। तो रैम क्या है भाई, देखिए हम लोग का मेमोरी ही इसका ही यही पूरा परिवर्तनीय है। प्राइमरी मेमोरी पूरा वॉलेटाइल है, नहीं परिवर्तनीय है, तो जाहिर सी बात है कि रैम और रोम भी परिवर्तनीय होगा। इसको थोड़ा सा आप लोगों को भी सेंस यूज करना है कि जब भाई ये खुद ही ये परिवर्तनीय है तो उसका जो आने वाला है वो भी परिवर्तनीय होगा, ठीक है। तो हम लोग रैम को देखते हैं। तो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम से ही आप लोग समझ जाइए, रैंडमली कुछ भी चीज़ को उठा लेता है, ठीक है, रैंडमली। तो रैम भी एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल कहने का मतलब कि परिवर्तनीय होता है। जैसे ही बिजली गया इसका भी डाटा सारा नष्ट हो जाता है, और ये एक अस्थायी प्रकार का मेमोरी है, इसीलिए इसको वॉलेटाइल बोला जाता है। तो देखिए एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है इसको, ये परिवर्तनीय को, यानी ये वॉलेटाइल को। तो रैम किस प्रकार का मेमोरी है पूछता है, तो एक यानी परिवर्तनीय मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया। अब रैम का दो प्रकार होता है, इसमें रैम का दो प्रकार होता है। पहला होता है हम लोग का स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी अन्य नाम प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सीपीयू के अंदर होता है, बिजली कट जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है, डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, बहुत तेज गति का होता है। अब रैम देखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल यानी परिवर्तनीय होता है, बिजली कटने पर डाटा नष्ट हो जाता है, अस्थायी मेमोरी है। तो ये हम लोग का ऑलमोस्ट रैम हो गया। अब हम लोग उसका आगे देखते हैं। देखिएगा रैम का दो प्रकार है, ठीक है। रैम का भी दो प्रकार है, रोम का तीन प्रकार है। तो रैम का पहले देखते हैं। रैम का दो प्रकार है, पहला प्रकार है हम लोग का स्टैटिक रैम और दूसरा डायनामिक रैम। पहला दूसरा कुछ भी रखिए, स्टैटिक और डायनामिक है। तो सबसे पहले हम लोग डायनामिक रैम को लेते हैं। देखिए डायनामिक रैम को डी रैम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डायनामिक रैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है इनमें से, तो डी रैम के नाम से जाना जाता है। तो डायनामिक का मतलब समझिए। सबसे पहले डायनामिक कहने का मतलब क्या, चलायमान चीज़, ठीक है, वो चलायमान रहता है, एकदम गतिमान रहता है डायनामिक का मतलब। तो डायनामिक गतिमान रहता है, इसी कारण ये डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे रेडमी वगैरह का मोबाइल जो है, उसको अगर आप थोड़ा ज़्यादा देर तक यूज किए तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है चलते चलते, उसके बाद उसको रिफ्रेश करिएगा, उसके बाद बहुत स्पीड से चलने लगता है। तो उसी को यहाँ बताने का कोशिश कर रहे हैं कि डायनामिक का मतलब कि डायनामिक रैम में रिफ्रेश करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। डायनामिक रैम चलायमान होने के कारण ये वॉलेटाइल है। कहने का मतलब कि परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय, यहाँ अगर बिजली भी कट गया तो ये इसका डाटा पूरा लॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये डायनामिक रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो डायनामिक रैम को हम लोग समझ लिए कि डायनामिक रैम को डी रैम कहते हैं, वॉलेटाइल होता है यानी परिवर्तनीय होता है, अस्थायी मेमोरी है, हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये रिफ्रेश वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डायनामिक इनमें से कौन सा मेमोरी को रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है ज़्यादातर, तो हम लोग का डायनामिक रैम को। अब स्टैटिक रैम देखिएगा, स्टैटिक रैम को भी एस रैम के नाम से जाना जाता है। नाम ही स्टैटिक है, ठीक है, जब तक बिजली है यानी जब तक पावर है तब तक उसमें जितना भी डाटा है सब रहेगा। जैसे ही बिजली गया उसी तरह से इसका भी डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो स्टैटिक रैम भी एक अस्थायी मेमोरी है। तो हम लोग को ज़्यादा इसमें जानना नहीं है ये इन सब चीज़ों में। बाकी आप लोगों को सारा चीज़ दिखाया जाएगी कौन सा मेमोरी कैसा होता है। तो सब एक बार हम लोग रैम को क्लियर करते हैं। रैम एक वॉलेटाइल है, ठीक है, यानी परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय मेमोरी है। तो रैम का जो दो प्रकार है हम लोग का स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, तो दोनों अस्थायी मेमोरी है और परिवर्तनीय है। तो ये अब हम लोग देख लिए हैं, एक भाग को देख लिए, ठीक है। एक भाग कहने का मतलब कि हम लोग प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी का रैम का पार्ट देख लिए। अब प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा जो है रोम होता है, तो उस रोम के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए रोम जो है एक अस्थाई, अब थोड़ा सा ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि रोम जो होता है अस्थाई मेमोरी होता है।
रोम अस्थाई मेमोरी होता है। थोड़ा सा एक चीज़, हाँ थोड़ा सा इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ जानते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन में आप पानी डाल दिए, सर्फ डाल दिए और उसके बाद उसको वहाँ अपना का जो भी कपड़ा है उसको डाल दिए। अब आप उसमें बटन है उसको आप टिप दिए कि हाँ ठीक है 10 मिनट। भाई आप उस मशीन को कैसे पता है कि 10 मिनट में वो कपड़ा पूरा धुल जाएगा? उस मशीन को पता कैसे है? तो जो वॉशिंग मशीन है उसमें रोम लगा रहता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, रीड नाम से ही समझिएगा, रीड कहने का मतलब कि केवल पढ़ने का काम करता है, पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। रोम का यूज पढ़ने के लिए किया जाता है। तो उसी तरह वॉशिंग मशीन में रोम लगा हुआ रहता है, ठीक है, रोम मेमोरी लगा हुआ रहता है। तो उसी को वो जैसे आप बटन टिपते हैं 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट के अंदर 10 मिनट में पूरा वॉश करके फिर मशीन बंद हो जाएगा। तो क्यों होता है? यही रोम के कारण, ये वो इन्फॉर्मेशन उसमें फिट है। अब देखिएगा जैसे लिफ्ट होता है, जो बिल्डिंग हम लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो वो लिफ्ट को कैसे पता है कि भाई वो 5th फ्लोर में ही रुकेगा? आप गए पाँचवा तल्ला में, आपको 5वां तल्ला जाना है बेसिकली, तो आप गए लिफ्ट में और 5 नंबर को टिप दिए। अब वो आपको 5वां फ्लोर में आके रोक देगा। उस लिफ्ट को पता कैसे है? ठीक है, तो उस लिफ्ट में भी रोम लगा हुआ रहता है, उसमें सारा मेजरमेंट करके उसमें फिट किया जाता है कि उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर नीचे होने का, वो सारा चीज़ उसमें फिट रहता है। उसी तरह से कैलकुलेटर में भी रहता है। कैलकुलेटर जो हम लोग ये जोड़ने का काम करते हैं उसमें भी रोम फिट रहता है। जैसे अलार्म वाला जो घड़ी होता है उसमें भी रोम फिट रहता है कि भाई एग्जैक्ट 4 बजे रात को ही वो अलार्म बजेगा। आप सेट कर दिए हैं 4 बजे, तो वो 4 बजे ही क्यों बजा, क्या कारण है? तो उसमें बेसिकली रोम रहता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी फिट रहता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। तो रीड ओनली मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है, या कहने का मतलब कि अपरिवर्तनीय। अगर रीड ओनली मेमोरी में एक बार अगर इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया जाए तो दोबारा उसे आप लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक बार कोई भी इन्फॉर्मेशन लगा दिए कि ठीक है 10 मिनट में कपड़ा धुल जाए, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, या वो 10 मिनट ही काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर बिजली कट गया है और वो 2 मिनट चल चुका है, ठीक है, 2 मिनट चल चुका है और बिजली कट गया, तो वो तीसरा ही मिनट से स्टार्ट होगा और 10 मिनट शुरू से चलेगा नहीं, वो तीसरा मिनट से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से वहाँ सेट होता है। तो समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग का रोम होता है। तो रोम बेसिकली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? जैसे वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है, एसी में, टीवी में, ठीक है, लिफ्ट में किया जाता है, अलार्म घड़ी में किया जाता है, कैलकुलेटर में किया जाता है। तो इस बहुत सारा चीज़ों में, जैसे माइक्रोवेव होता है जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, तुरंत कोई सूखा चीज़ को डालते हैं, ठीक है, और वहाँ से फूल के निकलता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव को पता कैसे है कि भाई उतना देर में माइक्रोवेव का हीट अपने आप बंद हो जाएगा, और खाना का कैसे उसको पता होता है कि खाना इतना देर में बन जाएगा? तो उसमें भी रोम फिट रहता है। तो रोम का मतलब हम लोग समझ गए होंगे। नीचे देखिएगा कि कहाँ यूज होता है। सबसे पहले देखिए रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल, कहने का मतलब कि अपरिवर्तनीय, ये परिवर्तन नहीं होता है। रोम में उपस्थित डाटा को बायोस कहते हैं। बायोस को अभी बताएंगे क्या होता है। डाटा अस्थायी होता है, प्रयोग किया जाता है वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, लिफ्ट, माइक्रोवेव, कैलकुलेटर, अलार्म घड़ी या वीडियो गेम, इन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है। अब देखिए बायोस क्या होता है। जो भी रोम में जितना भी डाटा उपस्थित रहता है अस्थाई रहता है, लेकिन बायोस के रूप में अस्थाई रहता है। कहने का मतलब कि बायोस का फुल फॉर्म होता है, बायोस देखिए इसको पूछा हुआ है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, सॉरी डिवाइस बोलते हैं, सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहने का मतलब क्या? देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है उसका काम यह है कि जैसे भी आप कंप्यूटर को ऑन किए तो ये जो बायोस है कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर है जो हम सब ऑन करते हुए ऑन किए, और जितना भी कंप्यूटर का सिस्टम है हार्डवेयर पार्ट सबको समझ लेता है, ठीक है। और सबको समझने के तुरंत बाद वो
कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। तो ये काम कौन करता है? बायोस। तो इसीलिए बायोस भी एक प्रकार का, बायोस हम लोग का ये इसमें डाटा उपस्थित रहता है बायोस के रूप में। तो अब हम लोग देखते हैं रोम का प्रकार। तो रोम का प्रकार में सबसे पहला हम लोग देखेंगे पी रोम। अब पी रोम ये सारा फुल फॉर्म बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पी रोम देखिए, पी रोम होता क्या है? पी रोम कहने का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये नॉन वोलाटाइल है, अपरिवर्तनीय है। अगर एक बार इसमें इंफॉर्मेशन सेट कर दिए, हम लोग का जो ये पी रोम है, इस पी रोम में अगर एक बार आप इंफॉर्मेशन सेट कर दिए तो दोबारा इसमें आप इंफॉर्मेशन सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन सेट करने का कहने का मतलब कि अपडेट मतलब समझ, मोबाइल को अपडेट करते हैं ना 15-15 दिन में, तो ठीक उसी को बोला जा रहा है कि जो पी रोम होता है उसको हम लोग एक बार अपडेट कर सकते हैं। यानी उसमें एक बार इंफॉर्मेशन जो सेट कर दिए तो वो सेट हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं हो सकता है। पी रोम एक हम लोग का अस्थाई मेमोरी ही है, लेकिन इसको एक बार अपडेट किया जाता है। तो देखिए जो पी रोम है ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हम लोग का फुल फॉर्म ही बनता है। पी रोम नॉन वोलाटाइल है, यानी अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तन नहीं होता है, इसको अस्थाई बोला जाता है। एक बार इंफॉर्मेशन सेट करने के बाद बदला नहीं जा सकता है, या अपडेट। अब देखिए पी रोम कैसे, जैसे हम लोग का वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को ही लेते हैं। वॉशिंग मशीन में इंफॉर्मेशन सेट रहता है, लेकिन अगर वहाँ पी रोम का जो फैसिलिटी होता है तो उस पी रोम का फैसिलिटी होने के कारण आप उसमें एक बार इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं कि 10 मिनट की जगह 5 मिनट, और इतना मिनट का होना चाहिए, कपड़ा धुलेगा इतना 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और इतना मिनट में और इतना देर में सूख के निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप वहाँ इन्फॉर्मेशन सेट कर दिए एक बार, उसके बाद सेट हुआ, उसके बाद दोबारा और सेट नहीं कर सकते हैं पी रोम में। तो पी रोम आई होप आप लोग समझ गए कि पी रोम क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए पी रोम के बाद दूसरा हम लोग का ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब क्या होता है? को जो भी सिस्टम है अगर उसमें ई पी रोम का सुविधा है, यानी ई पी रोम कहने का मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक बार सुनिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जो इरेजेबल है ना, इरेजेबल कहने का मतलब मिटाना, ठीक है, मिटाना। तो जो हम लोग का इरेजेबल प्रोग्रामेबल यानी ई प्रोम जो होता है उसको आप इरेज कर सकते हैं, यानी उसको मिटा के जो भी उस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप मिटा के फिर से दोबारा नया इंफॉर्मेशन वहाँ लोड कर सकते हैं उस मेमोरी में। जैसे मेमोरी का गाना को डिलीट करके फिर से हम लोग गाना वीडियो डलवाते हैं, उसी तरह से हम लोग का जो ई प्रोम जो होता है उसमें आप ठीक उसको मिटा के इंफॉर्मेशन सेट और भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही सब अगर कुछ भी अगर आप लोग गैजेट किन रहे हैं, कुछ भी टूल किन रहे हैं, वॉशिंग मशीन कुछ भी, तो आप लोग को ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। कौन सा मेमोरी है, रोम कौन सा है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, डाटा अस्थायी होता है। आप लोग बोलिएगा मिटाया तो जा सकता है तो डाटा अस्थायी कैसे होगा? भाई आप उसको एक बार सेट कर दिए तो आप उसको ज़िंदगी भर के लिए आप रख सकते हैं, यानी अस्थायी रख सकते हैं। क्या दिक्कत है? अगर वो सही काम कर रहा है उतना मिनट में तो आपको छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए उसको अस्थायी बोला गया है, ये अस्थायी मेमोरी होता है। अब आगे देखिए, तीसरा है हम लोग का ई प्रोम। कहने का मतलब कि एक मिनट हम लोग जान लेते हैं कि जो इरेजेबल है तो इसको इरेज कैसे किया जाता है। ये जो हम लोग का इरेजेबल जो मेमोरी होता है उसको इरेज कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक तरंग से गुजरना पड़ता है। इस मेमोरी को एक तरंग से, यानी एक हाई मतलब एक क्या बोलें, बहुत ही ज़्यादा उसका एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ उस लाइट में उसको रखा जाता है, ठीक है। जैसे टॉर्च का लाइट हुआ उस तरीक़ा से उसमें गुजरना पड़ता है, उस मेमोरी को गुजरना पड़ता है। और उसको लगभग उस मेमोरी को 40 मिनट तक उस लाइट से गुजरना पड़ता है, तब जाकर अल्ट्रा मैग्नेटिक जो लाइट होता है उससे उसको गुजरना पड़ता है लगभग 40 मिनट तक। और उस 40 मिनट के बाद वो मेमोरी पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। ये बेसिकली ये हम लोग का जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये हम लोग का देखिए
डबल ई प्रोम कहने का मतलब कि ये इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये बहुत ही मस्त मेमोरी है। अगर आप कोई चीज़ को खरीदने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, या कोई भी, या लिफ्ट लगवा रहे हैं, या माइक्रोवेव खरीद रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। इसमें से इस सब चीज़ों को पूछना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग का ये हो गया तीसरा डबल ई प्रोम, ये इसको आप 10,000 बार 10,000 बार इसको आप इरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, मिटा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं 10,000 बार। ये इसका खासियत है। अब इसका कुछ विशेषता देखिए, जो हम लोग ये इस मेमोरी का कुछ खासियत है, इसको कुछ सेकंड में ही आप इसको इरेज कर सकते हैं, पूरी तरह से मिटा सकते हैं कुछ सेकंड में, इसका खासियत है। और ये एक बिजली कटने पर भी डाटा स्टोर रहता है, इसका खासियत है। ये बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है कहने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत मस्त है। तुरंत आप जो मन सो करिए, डिलीट करना है, ये हटाना है, नया डालना है, ये भी मस्त है। लेकिन थोड़ा सा ये हाँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे एसी वगैरह होता है, तो एसी वगैरह में ये सब ठीक है, कितना आप लोग बदलते रहिएगा, जो सेट किया है गया है, नहीं तो फिर किसी को अनाड़ी आदमी को पकड़ा दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। एसी रहे तो ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे पंखा में आदत है, एसी मिल गया तो पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा सब खोल के बैठ जाते हैं, उस टाइप का होता है। तो ऐसा नहीं, हाई पे एकदम बढ़ा के। तो हम लोग का बेसिकली ये, बाकी बात छोड़ते हैं ये सबको, हम लोग का बेसिकली हम लोग का जो रोम है, रोम में इतने ही था। एक और प्रकार का आता है, लेकिन जैसे ही हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी में इस तरह से मतलब अपग्रेड हुआ कि वो मेमोरी का जिक्र नहीं होता है, उसको एम रोम बोला जाता था, मार्केटेबल होता था, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो वो हम लोग उसको नहीं देखना है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी है जो कि आप लोग परिचित हैं इस चीज़ से, लेकिन एग्जाम में किस तरह से पूछता है क्वेश्चन, बेसिकली हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है।